अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमीर और आप देख रहे हैं अमीज़ टीवी। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आपको हमारी ज़मीन से 3 या 4 हज़ार लाइट ईयर्स दूर किसी प्लैनेट में भेज दिया जाए और वहां पर जाकर आप किसी बहुत ज़्यादा ताकतवर टेलीस्कोप की मदद से अर्थ की तरफ जूम करके देखें तो आपको अर्थ पर क्या देखने को मिलेगा। हैरत अंगेज़ तौर पर आपको अर्थ का वो दौर नज़र आएगा जो आज से 3 या 4 हज़ार साल पहले हुआ करता था, यानी वो दौर जिसमें हराम मिस्र में लोग पिरामिड्स बनाया करते थे। इससे ये पता चलता है कि ये टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगा जो आपको माजी में होने वाले वाक़ये दिखा सकता है। अब हम आपको ताकतवर टेलीस्कोप दिखाते हैं जो हमारी अर्थ से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को दिखाएगा। और ये 30 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार बना लिया गया है। दोस्तों, ये टेलीस्कोप नासा के साइंसदान पिछले 30 साल से बना रहे थे, जिसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन यानी 179,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप सैकड़ों इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स में करोड़ों अरबों साल पहले होने वाले वाक़यात को देख सकेगा। इसी वजह से कई साइंसदान इसको टाइम मशीन भी कह रहे हैं। Think of it as a telescope to complete this grand question of when did the first galaxies form. दोस्तों, नासा के पास अब एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से अर्थ और यूनिवर्स के पोशीदा राज खुल जाएंगे। यूनिवर्स के इन राजों को हम 14 साल पहले ही जान जाते जब ये टेलीस्कोप 2007 में लॉन्च होने ही वाला था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस टेलीस्कोप को लॉन्च होने में इतना ज़्यादा वक्त लग गया। इस टेलीस्कोप की डेवलपमेंट 1996 में $500 मिलियन बजट के साथ शुरू हो गई थी, क्योंकि इस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर, तेज़ और सस्ता बनाना था। लेकिन 2005 में बजट खत्म होने की वजह से ये प्रोजेक्ट मेजर रीडिज़ाइन में चला गया और फिर कई साल की जमा पूंजी के बाद 2016 में इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई। इसके बाद इस टेलीस्कोप को टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। टेस्टिंग के दौरान 2018 में सन शीट फटने की वजह से प्रोजेक्ट को वापस होल्ड करना पड़ा और आखिर में जब ये टेलीस्कोप पूरा होने ही वाला था कि मार्च 2020 के कोविड पैंडमिक की वजह से इस प्रोजेक्ट को फिर से डिले कर दिया गया। इस पैंडमिक की अफरा तफरी जब शांत हुई तब टेलीस्कोप और रॉकेट के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को फिर से चेक किया गया, जिसमें पता चला कि टेलीस्कोप के लॉन्च व्हीकल एरियन 5 में कुछ खराबी है, जिसकी वजह से अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक प्रोजेक्ट एक्सटेंड रहा। लेकिन आखिरकार इस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को स्पेस पर लॉन्च कर दिया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप को तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट L2 यानी लैग्रांज पॉइंट 2 पर पार किया जाएगा। लैग्रांज ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस होती है और यही बैलेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करने के लिए सपोर्ट करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स के पास्ट को कैसे दिखाएगा। दोस्तों, लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। चाँद और ज़मीन के दरमियान 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। सूरज की रोशनी जब चांद के साथ टकरा कर हम तक पहुंचती है तभी हमें चांद नजर आता है और ये रोशनी चांद से ज़मीन तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगाती है। इसका मतलब ये है कि जो चांद हम देख रहे होते हैं वो चांद का 1.25 सेकंड पहले का सीन होता है। ये तो रहा चांद जो कि अर्थ के काफ़ी करीब है। लेकिन ये जो चमकता हुआ प्लैनेट आप देख रहे हैं ये है सैटर्न, जो कि हमारे ही शमसी निज़ाम का एक प्लैनेट है जो कि अर्थ से तकरीबन 160 करोड़ किलोमीटर दूर है। रोशनी जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है, इसको सैटर्न से ज़मीन तक पहुंचने में पूरे 5,333 सेकंड्स लगते हैं, जो कि 1.5 घंटा बनते हैं। यानी सैटर्न जो हम ज़मीन से देख रहे होते हैं वो उसका 1.5 घंटे पहले का सीन होता है। अगर सैटर्न अपनी जगह से गायब हो जाए तो हमें 1.5 घंटे बाद पता चलेगा। तो अगर ये कहा जाए कि हम सैटर्न के माजी में देख रहे होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। स्पेस में साइंसदान फासले को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स या लाइट हार्स में मापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटे तक सफ़र करके जितना फासला तय करती है उस फासले को 1 लाइट हार कहा जाता है और यही लाइट अगर 1 साल तक सफ़र करके जितना फासला तय करती है उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सैटर्न से रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न ज़मीन से 1.5 लाइट हार दूर है। दोस्तों, यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि इस तस्वीर में जो गैलेक्सी आप देख रहे हैं ये मिल्की वे गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी में छोटे से दाने जैसे दिखने वाला ये डॉट हमारा सोलर सिस्टम है। दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है, यानी हमारी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुंचने में 1,25,000 साल लगेंगे।
लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि ऐसे अरबों की तादाद में गैलेक्सीज हमारी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती क्योंकि इनसे निकलने वाली रोशनी हम तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही डिम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन फिर भी इन गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स को देखना हो तो टेलीस्कोप को यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोप में कर्व शेप का एक मिरर होता है जो थोड़ी सी भी रोशनी को एक पिन पॉइंट पर फोकस करता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज़्यादा रोशनी इकट्ठी कर पाएगा वो स्पेस में उतनी ज़्यादा चीज़ों को देख पाएगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज को दिखा सकता है। हबल टेलीस्कोप के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो तस्वीर है जो कि हबल टेलीस्कोप के डीप फील्ड ने कैप्चर की थी और असल में हम इन गैलेक्सीज के माजी में देख रहे हैं जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। जी हाँ, गैलेक्सीज का ये सीन जो आप देख रहे हैं, इनमें से जो लाइट निकल रही है वो 10 अरब साल पहले निकली थी जो आज हम तक पहुंची है। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर ये कायनात इतनी बड़ी है तो उसको बनाने वाला कितना अजीम होगा। अब सवाल यह है कि हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी गैलेक्सीज के पास्ट में देख सकता है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की क्या ज़रूरत पड़ गई। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी करने की काबिलियत रखती है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी कर सकती है। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको चांद पर रख दिया जाए तो वो अर्थ पर किसी छोटी सी कैंडल लाइट को भी देख सकता है। इतना ही नहीं, जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड वेव्स को देखने की भी काबिलियत रखता है। साइंसदानों के मुताबिक जो गैलेक्सीज और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं उनकी लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट्स में तब्दील हो जाती है। इंफ्रारेड लाइट्स को ना ही हबल टेलीस्कोप देख सकता है और ना ही इंसानी आँख। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम उन गैलेक्सी का भी पता लगा सकते हैं जो इस यूनिवर्स में मौजूद तो हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 हिस्सों में ऐसे बनाया गया है कि जिसको फोल्ड करके स्पेस शटल में डाला जा सके और स्पेस में जाते ही इस टेलीस्कोप को दोबारा खोल दिया जाएगा। क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट्स डिटेक्ट करनी है, इसलिए इसका स्पेस में ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके मिरर वाली साइड पर थोड़ी सी भी तपिश ना लगे, इसी वजह से इसकी डायरेक्शन सूरज के ऑपोजिट साइड में रखी गई है, जबकि इसकी बैक साइड पर सनशील्ड की 6 लेयर्स लगाई गई हैं। ये लेयर्स खुलने के बाद एक टेनिस कोर्ट की साइज जितनी फैल जाती हैं। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि इस टेलीस्कोप के खुलने के दौरान अगर एक भी गलती हो गई तो अरबों डॉलर्स का नुकसान और सैकड़ों साइंसदानों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अमेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।